मैनू का करा डॉक्टर जो है भगवान का रूप हुआ है, यानी कि डॉक्टर कई बार जो है मरते हुए ने बचाला है, उसने जीवन दान दिया है। पर इसकी वास्तविकता इसमें कितनी है आपने बेरा होगा भाई। डॉक्टर जो है जब हम अस्पताल में जावा तो लाख लाख का बिल बना दे। सरकारी अस्पताल में जब आप जाओगे तो जो काम मन माने 500 रुपये में होता हो, प्राइवेट अस्पताल में वो एक काम 5,000 रुपये उस काम में आपके लाग जाएंगे। और आपने बेरा भी एक बार भाई क्या ना प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी ने भर्ती होना पड़ जाए तो उसकी तो दवाइयाँ का बिल इतना आ जाए है जितने में एक नया मेडिकल स्टोर खोला जा सका है। ऐसा एक मामला आड़ा पानीपत की बत्रा कॉलोनी तभी शामी आया है। आड़ा आप देख लो टेंट टूंट लाग रहा है भाई, और मानस बटले हो रहे हैं। घर की बीरबानी भी यहाँ है और मर्द मानस भी हैं सारे। मामला के है भाई 1 तारीख की बात है जब इनके घर का एक आदमी जो कि लकड़िया का काम कराया करता, और लकड़ी पीछे पड़ी भी है आप देख सको हो, लकड़िया का वो काम कराया करता। और जाटर रोड पर कितनी लकड़ी लेने वो गया था, जड़ा एक 11,000 जो लाइन है, 11,000 जो करंट होया करा उसमें उस तार तक वो टकरा गया कुकरी ना कुकरी। और फिर उसके बाद वो दूसरी मंजिल तक नीचे पड़ गया। जिसके बाद बताया जा रहा है कि भाई उसने जो उसकी गली मानस गए थे वे हॉस्पिटल में ले गए। पानीपत सनौली रोड पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसने पहला लेके गए थे, जड़ा उसने डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भाई यू खत्म हो गया है, इसने किसी और ले जाओ, हम इसका इलाज नहीं कर सकते। जिसके बाद बबैल रोड बबैल नाके दो रसी उसने किसी अस्पताल में ले गए, जड़ा उसका इलाज 2-3 घंटे चल रहा। और इस 2-3 घंटे के दौरान ही उसके इलाज पर करीब 50 से 60,000 का खर्चा आ गया, जो कि उसके घर वाले बताने लग रहे हैं। और भाई सबसे बड़ी बात, अब 20,000 का खर्चा तो उसकी दवाइयाँ आ गया। पर आप तो हम एक बात पूछेंगे, यह बात भाई एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो, 3 घंटे में आदमी कितने की दवाई खा सका है कि वो 20,000 की दवाई खा सका है कि भाई, मतलब 3 घंटे में एक आदमी तक 20,000 की दवाई खुआई जा सका कि नहीं खुआई जा सका, यह आप बता दियो। और दूसरी बात भाई, अस्पताल में और जो है मेडिकल स्टोर में उनने जो है अपना पता भाई दवाई कितने सस्ते दाम पे मिला है, उसके बाद वे उसने कितने ऊंचे दाम पे बेचा है, भी अपना पता है। मेडिकल के जो स्टूडेंट हमारे दर्शक होंगे या मेडिकल लाइन के जानकार होंगे वो भी कमेंट करके जरूर बता देंगे। अगर भाई 20,000 की दवाई एक आदमी कुकर खुआई जा सका है, और 50 इनके घर की हालत आप एक बार देख लो, 50 से 60,000 का बिल इनका बनाया गया है। एक बार हालत देख लो घर की भाई, पुराने हिसाब का बना है। आजकल ऐसा घर कोई नहीं बनाता, जो घना गरीब था गरीब आदमी होना वो बना हुआ है। और दूसरा भाई आप हालत देख कर अंदाजा ला सको हो। इन दम बातचीत करेंगे भाई कुकर के कुछ था, हालांकि शव का पोस्टमार्टम हो गया है। और इन पहला भी हमारे संपर्क किया था, हालांकि कुछ कारण था जिसके चलते हम जो है इनके पास नहीं आ पाए। और मौके पर भी जो है मीडिया को बुलाने का प्रयास कराया गया था पर वो काम नहीं हो पाया। और जो बताया जा रहा भाई शव भी जो है उसका जो युवक जिसकी मृत्यु हो गई उस आदमी का, बड़ी मुश्किल था न पुलिस के बुलाने के बाद मिला, पुलिस उड़ाई जब जाकर न शव मिला, उसके बाद भी पी से लेकर जो है इनका शव दिया गया है। मतलब पहला तो इलाज के नाम पे तो ले लिए, उसके बाद शव देने के नाम के और पी से ले लिए। भाई क्या कुछ बात थी वो मैं इनका जानने की कोशिश करेंगे। आप मृतक के लिए जी? मैं भाई हूँ उसका। सगे भाई हो? सगे भाई है जी। भाई एक बात और बता दूं, मृतक जो है वो देखने में कितने के जैसा था, उनके जुड़वा पास मिनटा का अंतर इनके बीच में है, तो लगभग इसे आप जिसे दीक्षा कर रहे थे सेम है जी। क्या नाम था उनका? उनका नाम माजिद अली था। कितने उम्र थी उनकी? उम्र 36-37 साल उम्र थी शायद। शादीशुदा थे? शादीशुदा थे जी। कद किया बात है कुकर के कुछ हुआ था? ये सर 1 तारीख की बात है, 10-11 बजे लकड़ी लेने के लिए गए थे जाटल रोड पे, किसी टावर में, के टावर जाटल रोड पे फ्लाईओवर के पास में। वहाँ पर ये लकड़ी देखने के लिए गए, पता नहीं ऊपर छत पे लकड़ी थी क्या, मालिक ने क्या क्या नहीं, ये देखने के लिए जैसे वो गाड़ी को नीचे देख रहा है कि कितनी दूर है ऊपर से गिराने में, ऊपर हाई टेंशन की तार थी, 11,000 वोल्टेज की तार थी वो। ऊपर से वो पता नहीं क्या ऊपर से तार का लगा कि खींच लिया उन्होंने, ऊपर से वो नीचे गिरा दिया गया, दूसरी मंजिल पे था। भाई 11,000 जो उसका करंट लाग जाए तो आदमी वो नहीं बचता, और ऊपर था फिर वो नीचे पड़ गया दूसरी मंजिल तक, और उसके बाद एक अस्पताल में जवाब भी दे दिया। तो आप एक बार नू बताइए भाई आदमी बचा होगा, अगर नहीं बचा होगा जो 3-3 घंटे उसका इलाज चल रहा है, उसके बाद क्या है? उसके बाद उसको है ना वो जो अपने जो लेबर वगैरह है उनको हैदराबादी हॉस्पिटल में लेके गए। उन्होंने मना कर दिया कि हमारे बस की तो नहीं, इसकी हड्डी वड्डी जो भी है जो की है, तो उन्होंने फिर किसी और उन्होंने खुद ही उन हॉस्पिटल हैदराबाद वाले ने उस हॉस्पिटल में लेके गए उनको, उन्होंने पहुँचवाया, एक बंदा साथ में भेजा। अब क्या कमीशन है क्या नहीं हमारे को इस चीज़ का पता नहीं है, हमारे को पता भी नहीं था कि मैक्स का है, उन्होंने ही भेजा मैक्स में, जो बोल रहे कि वो हड्डी का डॉक्टर है वहाँ ले जाओ। वहाँ ले जाने के बाद वहाँ उन्होंने क्या कि थोड़ी बहुत सांस चल रही थी कि नहीं चल रही थी, उन्होंने जाते वो फुहारा सा लगा दिया और उसमें हवा भरने लगे। 2-3 घंटे के अंदर उन्होंने कोई 18 ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया। बोले कि धड़कन आ गई है, फिर बोलते हैं कि नहीं आई है थोड़ी देर में। फिर उन्हें ऐसे ऐसे करते करते 20-30 हज़ार रुपये की दवाई, 20,000 रुपये करीब दवाई लगा दी है, और 20-30 हज़ार रुपये यानी 40-50-60 हज़ार रुपये कम से कम खर्चा कर दिया हमारा।
आपके कुल कितना पैसा लिया अस्पताल में? कम से कम 40-50 हज़ार 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया हमारा टोटली। अच्छा, उन्हें लेके कौन गया था अस्पताल में? वो हम उस भाई के जो साथी थे ना ड्राइवर, और उसका जो वो था एक लेबर वाला, वो लेके गया है, जो लकड़ी बता गया। और जो उसका मालिक है जो एम के टावर का, अभी तक एक बार भी नहीं आया कि आपका क्या है क्या नहीं है, बंदा क्या है, बच्चा है कि नहीं। उसने एक बार भी हमारे पास आके ये भी नहीं पूछा कि आपके बच्चे हैं, मदद करने की तो बात दूर रही। मतलब इंसानियत के नाते, मानवता के नाते उसने आना चाहिए था। आना चाहिए था जी, एक बार भी नहीं आया वो नहीं आया। अच्छा, कितना टाइम रहा होगा अस्पताल में आपका जो भाई था? वो हम 3 घंटे रहे जी, तीन ज़्यादा 3-4 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। वो 3-4 घंटे में दवाई, और डॉक्टर भी ये बोला कि इनको दवाई उधार मत देना, बंदा इसका जा चुका है, इसको दवाई उधार मत देना। किसने बोला? मेडिकल स्टोर वाले को। वो मेरे भाई ने फ़ोन पे सुन ली उसको कहते हुए। अच्छा, आप जो पहला हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, उन्हें जवाब दे दिया था? नहीं, मैक्स में ले गए जो मैक्स वाला, नहीं, पहले वाले ने जवाब दे दिया था। पहले वाले ने जवाब दे दिया उन्होंने। वो मैक्स में अपना बंदा, उन्होंने एम्बुलेंस करवाई हैदराबादी वाले ने, और अपना सब बंदा साथ में भेजा। अब किस लिए भेजा हमारे को तो पता नहीं, उनको मैक्स में वहाँ लेके चले जाओ, उन्हें साथ में लेके बंदा भेजा है उन्हें। अच्छा, तो बताओ, जो गेली लेके गए थे वही या साथ में थे। आपने इस बात का अंदाजा है भाई इसमें कुछ सांस बच रही है कि नहीं बच रही है? वो बोल रहा है कि जब लेके गए थे, जब तो जैसे जाटल रोड से जहाँ से गिरा था ना, वहाँ से थोड़े दूर, जब तो वो गर्म खून था, जैसे कि आहू तो करता ही है। उसके बाद उन्होंने फिर वहाँ जाके बाद सांस बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। मैक्स हॉस्पिटल ले जाते रहता तो मेरे को बिल्कुल ख़त्म ही हो गए थे, समझ ले, पहले उससे पहले ही ख़त्म हो गए थे। तो फिर जब उनने के जवाब दिया अस्पताल वाले ने, पूरा हो गया क्या अस्पताल कुछ ने बात कहा, है? कुछ नहीं कहा जी, हाँ जी कोशिश करते हैं। उन्होंने तो ऐसे करा कि उन्हें भर्ती कर लिया, कोशिश करेंगे, सांस देखेंगे है कि नहीं। उन्होंने वो गुब्बारे से हैं? वो पंप सा लगा के ये बोला जब इसके अंदर सांस आ गई है, अच्छा, अभी दोबारा सांस आ गई इसके अंदर, और हम इसकी कोशिश करते हैं अंदर। नहीं, जब आपने कुकर पर लगा कि आपका भाई पूरा हो लिया है, अंदर अंदर गए थे हम देखने, बाद में गए ना, तो एक लड़का रिश्तेदार आ गया था, उसके साथ गए थे फिर। नहीं, अस्पताल वाले ने क्या जवाब दिया कि भाई इसका इलाज चल रहा है, या फिर उन्हें कर रहे हैं, इनका कोशिश कर रहे हैं, बस यही एक ही बात बोलते थे। कोरे हमारे को तो अंदर जाने नहीं देते थे, कि वही बोल रहे थे कि कोशिश कर रहे हैं जी, हाँ जी हाँ जी। वो फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं जी मुश्किल है, बाद में 3 आप आगे आ जाओ जी। इन्होंने ये बात रह गई, उन्होंने मैक्स वाली ने कहा था 5 मिनट है आपके पास, हम 5 मिनट में देखेंगे ठीक होगा नहीं होगा, 5 मिनट दे दो मरता जी। उसमें कुछ नहीं था, वो गिर दे खत्म हो लिया जी। वहाँ तो गर्म खून था, थोड़ा हिला भी गाड़ी में, बाकी कुछ नहीं था जी उसमें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अस्पताल वाला ने ये कहा कि जो उसने फ्री कराया जीब, हाँ जी, तो उस समय उन्होंने ये कहा कि ये मृत है, या फिर इन्हों कहा कि भाई ऐसे उठो? बोला कि हमारे पास मशीन नहीं है यहाँ, अच्छा, दिमाग की कहीं और करो, जहाँ बड़ी मशीन इन्हों है बोला इसकी। किसी और चले जाओ। हाँ जी, कहीं और ले जाओ तो इसने। इलाज के कितने पैसे ले लिए थे अंदाज सर? कौन से में जी? इलाज के मैक्स मैक्स में। मैक्स में जी 50, ये 60 है जी। उसके बाद कुछ लिया जब आप अनुका भाई मारता है, ये वापस कर दो, हम अपना इलाज करवा लेंगे, फिर वो जड़े भेजना चाहो था? वो तो खत्म हो गया था जी, उसने तो मना कर दिया, तो उन्होंने बोला कि ये बचेगा नहीं। अच्छा, अस्पताल वाला ने बोल दिया था? बोल दिया तो 3:20 पे ही कह दिया था उन्होंने जी, ये तो खत्म है जी। मैक्स वाला ने बोले थे? हाँ, ये बॉक्स वाला पहले बोला कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। कई बोलते हैं कि धड़कन आ गई है, फिर बोलते धड़कन चली गई है। ऐसे तो अभी बार बाद में बोलते हैं कि खत्म बोला गया, ये तो भाई जाने के कुछ बाद नहीं हुआ। मैक्स वालों ने ऐसे बोला था जी 5 मिनट देखते हम इसमें है या कुछ नहीं है, बोले ऊपर 5 मिनट तक का तो टाइम काफी दो देर जी। तक है, बोला- ऊपर नहीं चलेगा, कभी ऊपर ले जा, कभी नहीं फिर चले जब जी। उनका शव आपने दिया, तो उसके बाद कुछ चार्ज लिया कि नहीं लिया? उसके बाद चार्ज, वो तो इतना पैसे देने के बाद भी बोल रहे कि 10,000 और जमा 20,000 जमा कराओ, और फिर ये इसको 10,000 रुपए देंगे जब लाश देंगे। 20,000 पहले 20,000 रुपए दो हमारे को, तो जब उसके बाद डेड बॉडी उन्होंने देंगे। तो अंदर कमरे में कर दी, ताला लगाना स्टार्ट कर उन्होंने दिया था कुछ जी। भी नहीं दी। उनको हम लाश ही देंगे तो पेमेंट पूरी नहीं फिर होगी। आपने किसी से पुलिस वगैरह था फोन कराया? पुलिस भी आई थी। उन्होंने फिर पुलिस वाले ने बोला है कि इतनी दवाई कहाँ है, तो उनको लूट मचा रखी तुमने। ये डॉक्टर भी कोई लोकल था, कोई बापोली वगैरह का था। इन्होंने कहा था जी हॉस्पिटल वालों को कि हम पुलिस केस कराए, पुलिस वाले बोले में, हॉस्पिटल वाले बोले पुलिस के केस क्यों करो। इन्होंने मना कर दी तो पुलिस वाले ने खुद, हॉस्पिटल वाले ने खुद पुलिस बुला ली जी। तो उनने कुछ किसी ने पीछे पासे कम करवाए हैं, हाथ पांव जोड़ के कुछ बात हुई थी? 20,000 बढ़ाए थे उन्होंने। फिर क्या कुआ गया, यानी कि वो रिश्तेदार यानी यार दोस्त सब ने बोला कि हम मीडिया बुलाएंगे, ये करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने, एक डॉक्टर ने 5,000 कम करे, जो छोटा डॉक्टर था। फिर उसके बाद करते कराते नहीं, इसमें तो कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद बड़ा डॉक्टर आया, उसका फ़ोन किया गया। फिर उसको भी बोला, उन्होंने बोला कि ये तो ज़्यादा कर दिया, मैं तो 2 ही करता, 2 या 3 करता। उसके बाद फिर उन्हें फिर किसी ने कोई जानकारी हम लेके गए कुछ भी, फिर उन्हें 10,000 रुपये बड़ी मुश्किल से कम किए। आपका लड़का था जी? मेरे जमाई था जी, उधर लिए मत लड़का था।
अच्छा हाँ माँ भी आप बाप कुछ भी कह रहे दोनों। थे जी? हाँ जी, वो 10 फिर उसके बाद ही 10,000 रुपये लेके जब छोटा जी बात में थी लाश ये ली बड़ा मेरी। भाई आप बड़े हो तो आप बताओ भाई, पूरा परिवार के कुछ चाहे कि इस पर कार्रवाई हो, कुछ पीछे आपने मिल जाए। चाहिए जी मुझे हमारे को। कुछ जी बच्चा ना कुछ इनका बच्चा इलाज का हो, हम तो कुछ ये जुगाड़ चाहें जी जबरन बच्चा का के- कुछ ना कुछ आप समाधान देखो हो कितने जाए। गरीब बालक होंगे उनके ये पीछे। है, ये लड़का है, ये लड़की। भाई यूं तो छोरा है और या छोरी है, ई बाप नु डालो इनके सिर पे था जो है बाप का हाथ उठ गया, बाप का साया चला गया। कुकर इनका पालन पोषण होगा, कुकर इनके आगे की पढ़ाई चलेगी, और भी काम होने हैं भाई इनकी जिंदगी में, यो कुकर। और दूसरी बात भाई, जानते जानते टावर वाला भी नहीं आएगा। हाँ जानते जानते जो है पीछे भी इनके इतने लाग गए हैं। गरीब परिवार है, वो आपने दिखे रहा होगा किसी हालत में रह रहा है भाई, एकदम स्लम सायु एरिया है जड़े रह रहे हैं, हर घर की हालत भी आपने दिखे रही है। तो भाई मारी तो है हमारे दर्शकों तक तो अपील है कि इस खबर ने जो है इस पर कमेंट जरूर करियो, शेयर तो करियो कमेंट भी करियो भाई। ये इस चीज़ों को कर रहा होगा कुछ, कुकर तो इन चीज़ों तक बचा जा सका है, और भाई कुकर इन चीज़ों में सावधानी बरती जा सका। और दूसरा भाई, इस सवाल का जवाब भी जरूर दियो भाई कमेंट बॉक्स में। आज जो ये 20,000 रुपये दवाइयाँ के लिए गए हैं 3 घंटे में, जो आदमी बेसुध होकर पड़ा है उस पर 20,000 की दवाई, कुकर तो वो खा लेगा, कुकर उसका लाग जाएंगी। और दूसरी बात भाई, इन न तो दवाई जो है और सस्ती पड़ा, फिर 50,000 रुपये में ऐसा के कुछ अस्पताल ना कर दिया जो उसके इलाज के ले लिए, यह बात भी जरूर बताइए। और दूसरा भाई, हमारा यो निवेदन है, पुलिस वगैरह में कंप्लेंट करिए अपना। पुलिस कंप्लीट, पुलिस तो वो सारा पोस्टमार्टम, पुलिस वगैरह तो होती नहीं ना, पुलिस वगैरह सब आए थे, उन्होंने भी बोला कि क्या तुमने क्या दवाई लगा दी, अस्पताल वाले ने बुलाया है। और उन्हें भी, क्योंकि वो पहले खबर लग जाती है वहाँ गिरने के बाद। आपने इस मामले में कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत करी की थी? अब भाई इतने पैसे ले लिए, वो मृत हो गया था। पुलिस वालों को ही पता है जी कंप्लेंट का, पुलिस वाले तो हमारे साथ ही थे जब उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है अभी? अभी नहीं आए जी। पोस्टमार्टम किस दिन हुआ था? ये 2 तारीख को हुआ था जी। और वो जो MK टावर वाला जिसके यहाँ से वो चोट लगी, वो बेचारा एक बार भी देखने के लिए नहीं आया कि उसके क्या है, कि मतलब क्या बोलने, कुछ भी कहने के लिए नहीं आया जिसके यहाँ गिरा था वो। उसको एक बार भी नहीं आया। चलो भाई, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते उसने जरूर आना चाहिए था, या तो बात हम कहेंगे। और दूसरी बात भाई वह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारा कुछ क्लियर होगा, उसके बाद भी जो अपडेट हमारे द्वारा होगी, जो जानकारी मिलेगी, वह भी हमारे दर्शकों तक हम देने की कोशिश करेंगे। और मामले में जो दूसरा पक्ष हम ही आना चाहता है, क्योंकि हमारा काम भाई न्यायपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जो है अपने दर्शकों तक जानकारी पहुँचाना, उस पर भी यदि वो शामिल आना चाहे तो उसकी बात हम रख देंगे। पर बड़ी बात यह भाई, 50,000 रुपये जो आदमी बेसुध हो गया है, 3 घंटे उसका इलाज उन्हें कराया, आकर नहीं कराया, और 20,000 की दवाई भाई, फिर वही बात घूम फिर गया, कुकर लाग गई। इस बात का तो जवाब जरूर लेंगे उन पर। और हमारे दर्शक भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। आखिरी बात आप कुछ कहना चाहो? चोर बाजारी हो रही जी, डॉक्टर की चोर बाजारी हो रही भाई साहब। 3 घंटे में बता 60,000 रुपये बता दिए, गरीब आदमी बता है भाई कोई यू बात काम तो और प्राइवेट अस्पताल में हो रहा है, आप किसी भी चले जाओ इलाज भैया के नाम देखो पे तो भाई होता इतने। है, जब जांच है नहीं, जांच का गरीब आदमी भले जी पेट पट्टी पाने पड़ते पास कर दिया। भाई सरकारी अस्पताल में आप जाओगे तो भीड़ इतनी, यार प्राइवेट में जाओगे तो गरीब आदमी की खाल तार ली जावा, या तो आपने बेरा है भाई। इस बारे में जो है मैं फिर कहूँगा दर्शकों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो, और इस वीडियो ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। ये भाई आप एक बार आखिरी में दिखा भी दूँ, ये जो इनका खर्चा लग गया देख लो भाई, अलग अलग 500 रुपये आड़ा लिख रहे हैं, ये डिस्काउंट काट कर 4,000 रुपये आड़ा लिख रहे हैं, और भाई ये 536 रुपये आड़ा लिख रहे हैं। 53,52 हाँ 5236 डिस्काउंट, 536 काट के 47 ये हो गए। डिस्काउंट किस नाम का दिया वो भी नहीं बेरा, अपनी तरफ था अपना अपना डिस्काउंट बना दिया। और ये भाई 13,792 रुपये आड़ा लिख रहे हैं। दिया नहीं, मारता तो पूरे पैसे लिए। ये 20,000 रुपये जो ये दवाइयाँ का बता रहे हैं वो है। ये जितना भी है भाई, ICU है, सेंट्रल लाइन, वेंटिलेटर, मीडियम ड्रेसिंग, प्रोफेसर चार्ज, जो भी भाई ये बता रहे हैं, डॉक्टर विजिट के भी अलग तरह पी ले हैं ये प्राइवेट अस्पताल में तो। पर भाई इस परिवार का आगे मांग आपकी, जो आपका पीछा लग गया है, बस इंसाफ हो हमारे साथ, तो यही इंसाफ बच्चों को बेचारा। भाई इंसाफ चाहिए ना। आदमी तो जो जाना था चला गया, पर ये बड़का का केरा होगा, क्योंकि बाप का साया सिर पता चला गया है। हाँ ये भाई बड़का ख्याल होना चाहिए जो ये कह रहे हैं। और आप तो आखिर में फिर अपील करें भाई, अब इस वीडियो ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, जागरूकता के नाते, सजगता के नाते। और आप भी सावधान हो जाइए आगे, तो भाई इन मामलों में जो है ध्यान रखियो, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल जो है कितना कितनी लूट का अड्डा बन गए हैं। तो कर दो भाई वीडियो ने शेयर। मैं आपकी के लिए अभिमन्यु शर्मा।